तो यहाँ तक हमने देखा हुआ था हास्य रति रति भय शोक जुगुप्सा ये किस कारण से बंद होता है, ये हमने जाना। अभी आगे चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो तीन प्रकार के वेद है उसके ऊपर, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। सबसे पहला स्त्री वेद। स्त्री वेद यानी कि जिस कर्म के उदय के कारण से पुरुष के साथ भोग भुगतने की इच्छा हो, उसका नाम है स्त्री वेद। पुरुष वेद यानी कि जिस कर्म के उदय के कारण से स्त्री के साथ भोग भुगतने की इच्छा हो, उसका नाम पुरुष वेद। और नपुंसक वेद में दोनों आएगा, स्त्री हो पुरुष हो सबके साथ भोग भुगतने की इच्छा हमको जागृत हो रही हो, उसका नाम है नपुंसक। अब स्त्री वेद जनरली स्त्रियों को होता है, पुरुष वेद जनरली पुरुषों को होता है, और नपुंसक वेद पर अपन बाद में आएंगे। तो सबसे पहला स्त्री वेद, हमने जब ये कर्म ग्रंथ के अंदर ये अलग अलग तीन वेदों के बारे में डिटेल में जानने का प्रयत्न किया हुआ था, तब ये तीन वेद की उपमा दी गई थी एक एक चीज के साथ। पुरुष वेद यानी कि जो अपने घास ग्रास होता है, उसका जो एक तणखला होता है उसको हमने जलाया, और जितना जल्दी वो जल करके खाक हो जाता है उतना इजी है पुरुष वेद को दूर करना। एक गाय का वो जो गोबर का उपला बनाते हैं, ऐसा अगर उपला हमने जलाया और उसको खत्म होने में जितनी देर लगती है उतनी ही देर लगती है स्त्री वेद को दूर करने में। और पूरा का पूरा नगर, एक शहर जल रहा है, वो शहर को अगर उसकी आग से बचाना हो, आग लगने के बाद उसमें जितनी मेहनत पड़े उतनी डिफिकल्ट है नपुंसक वेद से बाहर आना। तो पुरुष वेद एकदम इजी, स्त्री वेद मीडियम डिफिकल्ट, और नपुंसक वेद वेरी डिफिकल्ट। अभी पुरुष वेद, यार सबसे पहले अपन इजी से स्टार्ट करते हैं। पुरुष वेद, जिस कर्म के उदय के कारण से मुझे स्त्री को भुगतने की इच्छा हो, उसका नाम है पुरुष वेद। सबसे पहला ये जनरली ये तीन वेदों के अंदर पुरुष वेद को थोड़ा बहुत पुण्य का उदय माना गया हुआ है, स्त्री और नपुंसक वेद को थोड़ा बहुत एक पाप के उदय के अंदर जनरली हम गिनते हैं। तो पुरुष वेद की प्राप्ति किस प्रकार होती है? स्वदारा संतोष, यानी कि भोग विलास भुगतने की इच्छा तो है, लेकिन मेरा जो पार्टनर है, मेरी जो वाइफ है, फिर मेरा जो हस्बैंड है, अगर उस तक वो सीमित रहता है, किसी और तक वो भोग भुगतने की इच्छा मेरी जाती नहीं है, उसको स्वदारा संतोष बोलते हैं। पुरुष वेद का बंध स्त्री भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। अभी अगर मैं हस्बैंड हूँ, अगर मेरी जो वाइफ है उसके ऊपर अगर मुझे जो भी भोग भुगतने की इच्छा सिर्फ वहां तक सीमित रहे, तो उसको स्वदारा संतोष कहेंगे। सबसे पहला ये कर्म है, मैंने किसी के साथ भोग भुगतने की मुझे लालसा हुई, ये मात्र कर्म बंध का कारण हो गया। लेकिन एक एडवांटेज ऐसा है कि मेरे साथ जो व्यक्ति रहा हुआ है, चाहे वो अगर मैं हस्बैंड हूं तो वाइफ के तौर पे, अगर वाइफ है तो हस्बैंड के तौर पर, सिर्फ वो एक ही पर्सन के लिए मुझे वो भोग की कामना या लालसा जागृत हो रही हो। बाकी किसी भी, भले मैं किसी और को देखूं या न देखूं या मूवी में चल रहा हो, मुझे कभी भी किसी के लिए बिल्कुल भी दुष्विचार न आए, अगर ऐसी स्थिति है मेरी, तो मुझे पुरुष वेद का बंध होगा, जो शायद भवांतर में मुझे पुरुष का जन्म दे। सेकंड, ईर्ष्या नहीं करना। अगर मुझे छोटी छोटी बातों के ऊपर कोई टॉन्ट दे दिया, किसी ने ऐसा बोल दिया, किसी का अच्छा हुआ और मेरा बुरा हुआ, एक्स वाई जेड किसी भी हालत में अगर मुझे ईर्ष्या उत्पन्न होती हो, तो स्त्री वेद का बंध होगा। और ईर्ष्या उत्पन्न होने जैसे घटनाओं के अंदर भी अगर मैं अपने आप को एकदम स्टेबल, एकदम समता के अंदर रखूं, तो मुझे पुरुष वेद का बंध होगा। एकदम ठंडा दिमाग, ठंडा ठंडा कूल कूल, चाहे कितना भी गर्मा गर्मी वाला माहौल भी क्यों ना हो, लेकिन एकदम सुलझे हुए मन के साथ अगर वो सॉल्यूशन की तरफ अपन जाए, तो उसके द्वारा भी पुरुष वेद का बंध होता है। और है सरलता। जितना हमारा विचार, जितनी हमारी वाणी, जितना हमारा वर्तन सरलता वाला होगा, उतना हमको पुरुष वेद का बंध होगा। एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट जाता है स्त्री वेद के अंदर। सबसे पहला पॉइंट है ईर्ष्या। आज इसने ऐसा खाना बनाया, मैं क्यों नहीं बना सकती? अगर वो इतना वॉकिंग कर सकती है तो मैं इतना जॉगिंग क्यों नहीं कर सकती? अगर वो ऐसी साड़ी पहन सकती है तो मैं क्यों नहीं पहन सकती? ईर्ष्या पुरुषों को भी होती है, स्त्रियों को भी होती है, लेकिन विशेष रूप से
डेली लाइफ के अंदर, रूटीन में अंदर, छोटी छोटी बातों में भी जिसको ईर्ष्या होती रहती है, उसमें जनरली देखा गया है कि स्त्री वर्ग का नाम ज्यादा आता है। पुरुष को भी ईर्ष्या होती है, लेकिन कभी कभार वन ऑफ, किसी दिन में एक आधा बार, दो बार हो गया, किसी का धंधा बढ़ता हुआ देखा या फिर किसी का तेजी देखी, तो ईर्ष्या होने के चांसेस है। लेकिन स्त्रियों का स्वाभाविक ऐसा इनबिल्ट होता है कि छोटी छोटी बातों के अंदर भी ईर्ष्या का भाव बहुत इजीली जन्म ले लेता है। फिर उसको पुरुषार्थ करके दबाए वो बात अलग है, लेकिन सामान्यतः से ये जन्म लेना ईर्ष्या भाव, वो स्त्री वर्ग के अंदर थोड़ा ज्यादा देखा गया है। केस टू केस चेंज होगा। तो अगर मुझे बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो रही हो, भले मैं पुरुष हूं, लेकिन फिर भी मुझे स्त्री वेद का बंध होगा, जो भवांतर के अंदर मुझे स्त्री का जन्म दे सकता है। सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विषाद। कंप्लेन्स कंप्लेन्स कंप्लेन्स, आज दूध वाला लेट आया, आज साफ सफाई करने वाली जो बाई है वो नहीं आई, या वो लेट आई, सब्जी वाला नहीं था घर पर चूल्हा खत्म हो गया, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, आज तो इतना ज्यादा मेरा दिन डिफिकल्ट गया। और हम कंप्लेन्स के स्वरूप में सामने वाले को बोलते रहे, इसको बोला जाता है विषाद। जनरली एक बार नोट करके देखना, अगर हस्बैंड और वाइफ है, तो जो जो स्त्री वर्ग है, वो ये कंप्लेन्स के अंदर बहुत ज्यादा होगा। उसको चाहे छोटी सी भी घटना क्यों ना हुई हुई वो दिन के अंदर, लेकिन कहाँ पर उसके मन का कोई चीज नहीं मिला, या उसके इच्छा के मुताबिक अगर कोई चीज नहीं होती है, तुरंत से वो कंप्लेन के स्वरूप में किसी ना किसी के सामने व्यक्त होकर के ही रहती है। और पुरुष चाहे कितना भी बड़ा धंधे के अंदर गड़बड़ भी क्यों ना हुई हो, जनरली वो कंप्लेंट्स के स्वरूप में बाहर नहीं आएगा। हाँ, मन के अंदर विचार चलेगा, थोड़ा बहुत वो डिप्रेशन वगैरह आए या हाइपर स्ट्रेस वगैरह हो जाए, वो बात अलग है। लेकिन जनरली पुरुष कंप्लेन वाले स्वभाव के अंदर थोड़ा कम जाएगा। स्त्रियों का छोटी मोटी बातों को लेकर के भी कंप्लेन्स का एक टोन आना, वो जनरली ज्यादा देखा गया है। इसे भी केस टू केस चेंज होगा, कोई इंडिविजुअली मेरे लिए बोल रहा है ऐसा बिल्कुल भी दिमाग में लेना मत। लेकिन ये विषाद तो स्त्रियों को भी हो सकता है, पुरुष को भी हो सकता है। ये विषाद रिपीटेडली करने के द्वारा स्त्री वेद का मैं बंद करता हूँ। तीसरी है विषयों की वृद्धि। बीच में अगर किसी को कुछ बोलना या फिर पूछना हो ना, बिंदास अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हो, और वरना में अपन आगे बढ़ते हैं। विषयों की वृद्धि, जितने भी पंच इंद्रियों के जितने भी विषय है, उसके ऊपर वृद्धि होना। खाने में मेरे को ये इतना इतना मेरा लाइक्स का लिस्ट है, इतना इतना मेरा डिसलाइक्स का लिस्ट है। पहनने में तो मुझे यही चाहिए, स्नान करने में तो यही साबुन चाहिए, परफ्यूम तो मैं यही लगाता हूँ, ग्लासेस तो ये रेबैन के टाइटन के ही मुझे चलते हैं, ईयरपॉड्स तो वो आईपॉड एयरपॉड वाले ही मेरे को जमता है, खाने के अंदर टेस्ट ऐसा हो तो ही मैं खा सकता हूँ। ये क्या अलग अलग हमारे जो पंच इंद्रिय है, उसके विषयों को हम पोषने का काम कर रहे हैं। जितनी ज्यादा विषयों के अंदर वृद्धि होती है, उतना जबरदस्त मात्रा में हमारा स्त्री वेद का बंध होता है। थोड़ा बहुत लाइक्स डिसलाइक्स हो, उसमें कोई इश्यू नहीं, हाँ कर्म का बंध होगा, लेकिन ये स्त्री वेद के अंदर नहीं आएगा। लेकिन जबरदस्त वृद्धि हो, हमने भी शायद नोटिस किया हुआ होगा, कोई कोई लोग खाने के अंदर बहुत ही चूजी होते हैं, कि ऐसी सब्जी ऐसा ऐसा मसाले के अंदर पकाने के बाद ही मेरे हस्बैंड खाएंगे, अगर थोड़ा बहुत भी गड़बड़ हो गया वो खाने को टच भी नहीं करेंगे। ऐसी सिर्फ खाने को लेकर के नहीं, पहनने को लेकर के या शरीर को लेकर के बहुत ज्यादा लाइक्स डिसलाइक्स एक अलग ही लेवल की होती है कुछ लोगों की। तो अगर विषयों के अंदर बहुत ज्यादा वृद्धि देखने में आती है, तो वो जीव को स्त्री वेद का बंध होता है। चौथा सबसे खतरनाक, जो पुरुष हो या स्त्री हो, सबके अंदर देखा जाता है, वो है मृषावाद, झूठ बोलना। अभी तो बेचारा भाई घर के अंदर सोया हुआ होगा, फोन आएगा, हाँ बस निकल के ऑन द वे हूँ, 2-5 मिनट के अंदर तो मैं पहुंच जाऊंगा, और अभी तो भाई साहब बेड से बाहर निकल रहे हुए होंगे। तो फिर भी छोटा मोटा झूठ हुआ, लेकिन धंधे के अंदर या घर के अंदर हम क्या लेवल का झूठ बोलते हैं डे टू डे बेसिस के अंदर, ये हमको मालूम है। और ये जो मनुष्यवाद का दोष है, ये इतना एकमेक हो चुका हुआ है हमसे, कि बहुत बार तो हमारे नॉलेज के बिना भी हमारे मुंह से फालतू का झूठ निकल जाता है। कुछ कुछ बातों के अंदर अगर मैं सच बोलूं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इनबिल्ट मेरा ऐसा एक अंदर सॉफ्टवेयर बन चुका है कि बस झूठ ही बाहर निकल रहा है। तो ये सब कुछ स्त्री वेद की तरफ मेरे को लेकर के जाएगा। पांचवा अति वक्रता, यानी कि एकदम जड़।
उसको समझाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। भाई रात को खाना नहीं खाना चाहिए, इतने जीवों की विराधना होती है, ये उसके हेल्थ के साइड इफेक्ट्स वगैरह होते हैं, कितना भी मैं समझाऊं किसी को, लेकिन सामने वाला ठीठ का ठीठ आदमी वो समझने को रेडी ही नहीं। अति वक्रता जिसको बोलते हैं, यानी कि एकदम टेढ़ा आदमी, उसको अपन सीधा नहीं कर पाएंगे। अगर हमारा ऐसा स्वभाव है, अगर हम एकदम वक्र है, किसी के समझाने पर हम कहीं मानने वाले हैं ही नहीं, तो मुझे स्त्री वेद का बंद हो रहा है। और आखिरी वाला एकदम डेंजर, मेजोरिटी जितने भी पुरुष है, पुरुष को स्त्री वेद का बंध किस द्वारा से होता है, तो वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। जितने भी लोग, बहुत बार ना क्या होता है कि पूरा साल एकदम वो धंधे के अंदर गया, अच्छा खासा पैसा कमा लिया, लेकिन कुछ ज्यादा स्ट्रेस के अंदर था, बहुत ज्यादा काम में टेंशन के अंदर हमारा पूरा साल गया। तो ऐसा कहीं कहीं होता है कि 4 5 6 फ्रेंड्स मिल करके चलो 2 4 दिन के लिए बैंकॉक, थाईलैंड, पटाया फटाया वगैरह घूम करके आते हैं। और बेचारी बहनों को तो मालूम नहीं होता कि हाँ ठीक है, बेचारे हस्बैंड इतना काम करते हैं, तो फ्रेंड के साथ घूमने जाए तो उसमें प्रॉब्लम ही क्या है, और वो लोग भी अलाउ कर देते हैं। और 90 to 95% जब ऐसे भाई अकेले अकेले ऐसी जगह पर जाते हैं, तब वहां पर ये अफेयर नाम का का कोई ना कोई घटना न हो तो आश्चर्य। जितनी भी बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने की या उसके लिए मन के अंदर इच्छा भी जागृत होती है, वो स्त्री वेद की तरफ लेकर के जाती है। ये जनरली अफेयर वाला जितनी भी सिचुएशंस है, वो आजकल ये पूरा ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के द्वारा, शादी से पहले एक बैचलर पार्टी करते हैं, वो कहीं अगर छोटा मोटा अनुकूलता है तो गोवा वो ऐसी जगह पर जाकर के आ जाएंगे 5 4 6 दिनों के लिए। और कहीं बड़ी मालदार पार्टी हो तो बैंकॉक, थाईलैंड वाईलैंड वगैरह घूम करके वहां पर सारे दोस्त मिल करके कौन से पाप नहीं करते हैं वो हम सोच न पाए। इस लेवल का हमारे जैन घरों के अंदर भी ये पूरा का पूरा जो वेस्टर्नाइजेशन है वो शुरू हो चुका है, और ये सब हमने भी देखा हुआ होगा। और कई कबार तो हमने पार्टिसिपेट भी किया हुआ होगा। बैचलर पार्टी, और उसको देख करके बहनों को भी बैचलरेट पार्टी, हैंड पार्टी वगैरह क्या कुछ ना कुछ नाम दे करके वो लोग भी ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एक एक दोष के अंदर एकदम आराम से प्रवेश कर देते हैं। तो ये मूल 5 या 6 रीजंस हुए स्त्री वेद का मुझे बंद हो उसके लिए। और अगर ये 5 6 रीजंस हम न करें, उसका ऑपोजिट साइड के अंदर जाए, तो मुझे पुरुष वेद का बंद होगा। अब आता है सबसे डेंजरस, नपुंसक वेद। स्त्री वेद और पुरुष वेद के अंदर क्या है कि ऑलमोस्ट 50% मैं क्लियर हूं। अगर मैं पुरुष हूं, अगर मुझे पुरुष वेद का उभय का उदय है, यानी कि स्त्रियों के ऊपर मुझे उनको भोग भुगतने की लालसा होगी, चाहे स्व स्त्री हो या पर स्त्री हो। अभी अभी अपन डिस्कशन के लिए लेते हैं कि स्त्री के ऊपर मुझे भोग भुगतने की लालसा जागृत होती है, लेकिन एट द सेम टाइम पुरुष के ऊपर मुझे बिल्कुल भी भोग या वासना जैसा एक भी ख्याल नहीं आएगा, इतना तो मैं श्योर। चाहे मेरा कैरेक्टर कितना भी ढीला हो, लेकिन वो स्त्री वर्ग तक रहेगा। कभी भी पुरुष के ऊपर मेरा ये भोग वगैरह के विचार आए, ये इम्पॉसिबल है। सेम थिंग, अगर किसी को स्त्री वेद का उदय है तो उसको पुरुष के लिए भोग भुगतने की लालसा जागृत हो, अंडरस्टैंडेबल। लेकिन स्त्रियों के लिए उसके मन के अंदर बुरे विचार आए, ये इम्पॉसिबल। तो पुरुष वेद और स्त्री वेद के अंदर 50% हम सेफ है। अगर 100 लोग हैं तो जनरली 50 स्त्री होंगे, 50 पुरुष होंगे, या 48 या 52, ये रेशियो चलेगा इन जनरल। अपन डिस्कशन के लिए 50 50 ले लेते हैं। तो चाहे पुरुष वेद हो या स्त्री वेद हो, मुझे 50% ऑफ द पीपल के ऊपर ही भोग भुगतने की लालसा आएगी। बाकी 50% मेरी विचारों में एकदम सेफ है। कभी भी मुझे उनके ऊपर कोई भी बुरे विचार या बुरे काम करने का ख्याल बिल्कुल भी नहीं आने वाले, इतना तो श्योर शॉट हूँ। लेकिन जब नपुंसक वेद की बात आती है, तब न पुरुष न स्त्री या कोई बच्चा हो या कोई भी हो, किसी के ऊपर भी मेरी भोग भुगतने की लालसा जागृत हो जाएगी, और वो तीव्र बनती जाएगी। आज के जमाने के अंदर जो सो कॉल्ड LGBTQIA++ कुछ ना कुछ बोलते हैं, ये सब कुछ नपुंसक वेद के अंदर आए, जहां पर कोई रेस्ट्रिक्शंस है ही नहीं। आपको लड़की के साथ करना है करो, पुरुष के साथ करना है करो, LGBTQIA जो करना है सब कुछ करो। और इसमें एक बहुत ही डेंजरस ट्रेंड ये भी है कि लोग इसको प्रोत्साहन देते हैं।
आज इतना इतना एक इंक्लूजन का, सेक्युलरिज्म के नाम के ऊपर किसी का मन के इतने गंदे विचारों को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। और अगर सोशल मीडिया के ऊपर कोई LGBTQA करके सामने आता है, तो लोग तो उसका फूलों से अभिवादन करते हैं, वाह हाँ क्या क्या बात है, आप अपने मन का जी रहे हो, क्लोजेट से बाहर आ गए, आपका ये तो बाय बर्थ रहेगा, इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, ऐसा कह करके भी जो दबी हुई अंदर की लालसा है नपुंसक वेद, उसको और बढ़ा चढ़ा करके ये तो ट्रेंड है, ऐसा तो होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा कह करके उसको हवा दी जाती है। कितना डिफिकल्ट। पुरुष वेद और स्त्री वेद के अंदर एटलीस्ट 50-50% में हम सिक्योर्ड है, लेकिन नपुंसक वेद के अंदर 100% में हम गए। चाहे सामने पुरुष आए, स्त्री आए, साधु भगवंत आए, साधी जी भगवंत आए, बच्चा हो बच्ची हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे हर एक के ऊपर भोग जन्मेगा और उसको लोग एक्सेप्ट भी करेंगे। खतरनाक ट्रेंड ये नपुंसक वेद के अंदर। अभी ये नपुंसक वेद का बंद किस प्रकार होता है, तो सबसे पहला रीजन है उग्र कषाय। आलतू फालतू छोटा मोटा कषाय नहीं, लेकिन उग्र कषाय। हमको किसी के ऊपर बहुत लंबे समय से क्रोध है, और वो क्रोध भी इतना जबरदस्त, शायद 5, 10, 15, 20 साल पहले कुछ हुआ होगा, लेकिन आज भी अगर वो व्यक्ति मेरे सामने आए तो उसको काट डालूं, उतना क्रोध मेरे दिमाग के अंदर पड़ा हुआ है। इंटेंसिटी भी है और टाइम भी लंबा समय तक चला। ऐसा जो कषाय है उसको अपन उग्र कषाय बोलते हैं। अगर मुझे किसी के ऊपर जानते हुए, वस्तु हो या किसी व्यक्ति हो, उसके ऊपर अगर मुझे कषाय है, उग्र कषाय है, तो उससे मेरा नपुंसक वेद का बंध होता है। सेकंड है तीव्र कामाभिलाष। बहुत बार आजकल की जो सो कॉल्ड मूवीज वगैरह आती है या वेब सीरीज होती है, उसमें हाईएस्ट अंग प्रदर्शन के द्वारा ही लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है। कोई आइटम सॉन्ग डाल दिया, या कोई हीरोइन को ऐसे वेशभूषा दे दी कि जिसके कारण से लोग अट्रैक्ट हो, उसको देखे, और उसके द्वारा उनका टिकट का सेल्स या वेब सीरीज के अंदर व्यूइंग आवर्स बढ़े। तो ये सब कुछ हमारे अंदर सोई हुई कामाभिलाषा को जगाने की चेष्टा हो रही है। और जितना जितना ये सब कुछ देख करके मेरे अंदर कामाभिलाषा तीव्रता का वेग पकड़ती है, उतने अंश में मुझे नपुंसक वेद का बंध होता है। किसी को मैंने देखा, मस्त आइटम सॉन्ग है, एकदम फ्लैशी कपड़े पहने हुए हैं, और मेरे मन के अंदर खराब विचार आने शुरू हो जाए, उसको कामाभिलाष बोलेंगे। लेकिन वो विचार इतने तीव्र बन जाए कि बस 24 घंटा मेरे मन के अंदर वही चलता रहे, कैसे मैं उसको मिलूं, उसको मैं स्टॉक करूं सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, कहाँ पर वो जाती है, कहाँ रहती है, क्या खाती है, कौन सी नेक्स्ट मूवी आने वाली है, शादीशुदा है या नहीं, कहाँ पर रहती है, मैं जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ, मैं किसी के द्वारा मैसेज पहुंचा सकती, ये सब कुछ ना तीव्र कामाभिलाष के अंदर आएगा। और सेम थिंग स्त्रियों के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी हीरो के लिए, जनरली आज की ये जो बहुत बिगड़ा हुआ एटमॉस्फियर है, मूवीज के अंदर का हो या गंदी वेब सीरीज के अंदर का, इन सब चीजों के द्वारा मेरे अंदर सोई हुई तीव्र कामाभिलाषा को जगाने की चेष्टा हो रही है। और हम शांति से इसके अंदर, शांति तो बहुत दूर की बात, बहुत स्पीड में इसकी तरफ अट्रैक्ट हो भी जाते हैं। तो जो ये चेष्टा करता है उसको तो कर्म का बंध होगा, उसको तो अपन एक बार साइड में रखते हैं। लेकिन हम जो फालतू पागल की तरह इसमें अट्रैक्ट हो भी जाते हैं, हमको ये नपुंसक वेद का बंध होता है। अभी नपुंसक वेद। प्रणाम गुरु जी। हाँ चलो। हाँ, ये जो मतलब जितने भी ये चारित्र मोहनीय के जो नौ विषय है, वो मतलब कहीं ना कहीं भरपूर मात्रा पे अपने अंदर भी है, लेकिन छुपे हुए हैं। तो करेक्ट। उन्हें मतलब हम एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर दमित ही करते रहे, तो ऐसा भी हो सकता है क्या कि वो मतलब दमित अवस्था में ही अपने अंदर से चले जाए और अपन को मतलब अपने उदय में कभी ना आए। बिल्कुल देखो, बहुत सुंदर प्रश्न। सबसे पहला अपन ये सिर्फ चरित्र मोहनी के कर्मों को नहीं, किसी भी कर्म को लेकर के एक रूल समझते हैं। हमारे मन के अंदर कोई भी विचार आना, चाहे वो अच्छा विचार हो या बुरा विचार हो, उसकी जननी कर्म है। अगर मेरा पुण्य कर्म होगा तो मुझे अच्छा विचार आएगा, अगर मेरा पाप कर्म होगा तो मुझे बुरा विचार आएगा। विचार का स्टार्टिंग पॉइंट वो कर्म के ऊपर कंप्लीटली निर्भरता रखता है। लेकिन उस विचार को आगे लेकर के जाना या नहीं जाना, वो मेरे हाथ में है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अपन तीव्र कामाभिलाष की बात करते हैं। मैंने समझो कि मुझे किसी के ऊपर तीव्र कामाभिलाष जागृत हुई, एकदम से मेरे मन के अंदर उसके साथ भोग भुगतने हैं, ऐसा मेरा एकदम एक्सट्रीम वाला फीलिंग आ गया, ठीक है।
ये मेरे अंदर नपुंसक वेद का उदय था, तो मुझे ऐसा विचार आया। लेकिन अगर मेरा आत्मा जागृति के अंदर रहेगा तो एकदम से खींचे, अरे नहीं नहीं इसके अंदर नहीं जाने का, इसके अंदर जाएंगे तो अपना संसार बढ़ता है, फालतू में अपने को घूमता रहना पड़ेगा, इतना सुंदर जिन शासन मिलने के बाद भी ये दो कौड़ी के लोगों के पीछे जाना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ऐसा करके अगर मैं मेरे मन को वापस खींचता हूँ या वो कामाभिलाष के भाव को दबाता हूँ, तो बहुत सुंदर घटना होती है। क्या कि नपुंसक वेद का उदय था, इसके लिए मुझे वो खराब विचार आया, लेकिन मैंने वो विचार दबा दिया, तो ये जो नपुंसक वेद का उदय था कर्म का, उसकी निर्जरा हो गई। नपुंसक वेद का उदय आया, खराब विचार मुझे आया, अभी मेरी जागृति नहीं थी, तो खराब विचार कोई मैं आगे लेकर के गया, तो ये जो इनिशिएटर था नपुंसक वेद का, वो तो निर्जरा हो गया। लेकिन ये जो मैं विचारों को आगे लेकर के गया, उसके कारण से नए नए नपुंसक वेद के कर्म का बंध होता गया। अभी वो कब उदय में आएंगे, तो इस भव में भी हो सकता है या भवांतर में भी हो सकता है। विचारों का आना वो कर्मों की देन है, लेकिन विचारों का टिक जाना वो मेरे पुरुषार्थ की कमी है। अभी हमारा नपुंसक वेद के ऊपर बात चल रही है, तीव्र कामाभिलाष। हाँ, नपुंसक वेद जनरली ना, यहाँ अपन समझते हैं कि नपुंसक वेद यानी कि जो ट्रांसजेंडर या फिर जिनको या हिंजड़ा वगैरह जो अपन सो कॉल बोलते हैं, वो तो नपुंसक है ही है। लेकिन ये बहुत लिमिटेड है। अगर हम सर्वे करें ना, तो अगर 100 लोग हैं तो लगभग एक या दो लोग नपुंसक रहेंगे। हाँ, कुछ बोलना तो बोल सकते हैं। ओके, ठीक है, चलो। आपका आवाज नहीं आ रहा, कुछ अगर बोलना है तो थोड़ा क्लियरली बोल सकते हैं। चलो। हाँ, अगर कुछ वो नेटवर्क में प्रॉब्लम हो तो अगर आप चैट में टाइप भी करोगे ना, चल जाएगा। अभी नपुंसक वेद, हाँ। तो अगर एग्जाम्पल में अपन ले ले कि 100 करोड़ लोग इंडिया में रह रहे हैं, तो लगभग 1 करोड़ या 1.5 करोड़ या मैक्सिमम 2 करोड़ लोग ये नपुंसक, एक्चुअल नपुंसक की कैटेगरी के अंदर आएंगे। बाकी लोग जो ऐसे हाथ कर ऐसे आवाज करके पैसा कमाने के लिए करते हैं, जो एक्चुअल में तो नपुंसक नहीं है लेकिन एक धंधा बना दिया है, उसको अपन साइड में रखते हैं। लेकिन जो बाय बर्थ कर्म के उदय के कारण से जिससे जिसको नपुंसक वेद मिला हुआ है, वो लगभग 1.5 करोड़ या 2 करोड़ रहेंगे। 2% से कम कम के अंदर ही उनका नंबर आएगा, एक्चुअल नपुंसक की बात हो रही है। तो भाई नपुंसक वेद का अगर इतना जबरदस्त बंध हमारा हो रहा है, तो नपुंसक इतने दिखते क्यों नहीं? बिकॉज स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये तीन जो वेद है, उसके अंदर सबसे ज्यादा अगर हमारा बंध हो रहा हो तो नपुंसक वेद का हो रहा हुआ होगा। उसके नेक्स्ट लेवल में स्त्री वेद का बंद हो रहा हुआ होगा, और बहुत ही रैरली पुरुष वेद का हम बंद करते होंगे। स्वदारा संतोष करने वाले कितने? 100 लोगों में से तो बहुत कम। ईर्ष्या नहीं करने वाले कितने? 100 लोगों में से तो बहुत कम। और ठंडा दिमाग, सरलता रखने वाले कितने? 100 लोगों में से तो बहुत कम, राइट। तो पुरुष वेद का बंद करने वाले मिनिमम, स्त्री वेद का बंद करने वाले ज्यादा, और नपुंसक वेद का बंद करने वाले मैक्सिमम। ये हमारी बात नहीं हो रही, लेकिन जितने भी लोग अभी दुनिया के अंदर है, उसमें सबसे ज्यादा ये नपुंसक वेद के बंद करने वालों का नंबर ज्यादा लगता है। तो ये दिखते क्यों नहीं? 1.5 2 करोड़ ही तो है यहाँ पर, बाकी सब किधर गए? तो बात ये आती है कि नरक के अंदर जितने भी जीव जन्म लेते हैं, बाय डिफॉल्ट नपुंसक पना उनको मिलता है। नरक के अंदर कोई पुरुष या कोई स्त्री नहीं होता। नरक के अंदर बाय डिफॉल्ट हर एक जीव नपुंसक ही होता है। तो अगर नपुंसक वेद का मैं बंद करता हूं, तो हाईएस्ट चांसेस है कि नरक के अंदर मेरा अगला भव जाए, बिकॉज वहां पर नपुंसक वेद को परिपूर्ण करने के चांसेस ज्यादा है। तिर्यंश के अंदर भी नपुंसकता होती है, लेकिन कंपैरेटिवली परसेंटेज कम। मनुष्य के अंदर भी नपुंसकता होती है, लेकिन कंपैरेटिवली परसेंटेज कम। देव के अंदर तो सिर्फ स्त्री और पुरुष, वहां पर नो नपुंसक। तो अगर मैंने नपुंसक वेद का बंद किया, तो मेरे लिए हाईएस्ट जहां पर मैं परसेंटेज में मैं जा सकता हूँ प्रोबेबिलिटी में अंदर, वो आएगा नरक गति, बिकॉज वहां पर हर एक जना नपुंसक है। तो वहां पर नपुंसक की सीट्स बहुत ज्यादा खाली है, तो मेरा वहां पर ट्रांसफर होना बहुत इजी है। मनुष्य और तिर्यंश के अंदर भी नपुंसक है, लेकिन सीट्स कम है, तो वहां पर मेरा चांस लगना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है कंपेयर टू नरक।
तो नपुंसक वेद एक तो नपुंसकता देगा, लेकिन साथ में नरक गति के अंदर लेकर के जाए, इसके हाईएस्ट चांसेस ये नपुंसक वेद हमको उत्पन्न करवाता है। तीव्र कामाभिलाष हमने देखा था। हाँ। और हाँ, हेलो। हाँ, विचार में गुरु जी, मैं एग्जिट कर लिया था। आपने जो मतलब अभी बोला वो कि जब उदय होता है और उसको मैंने दमित कर दिया, तो उस उदय का मतलब निर्जरा हो गई। तो करेक्ट। अपन ने ये जब अपने शातावेदनी और अशातावेदनी में देखा था कि अभी अगर मैं बहुत बहुत मेरे को गर्मी लग रही है और मेरा अशातावेदनी का उदय चल रहा है, तो मैं तुरंत फैन ऑन करके शातावेदनी को उदय में ला सकता हूँ, तो अशातावेदनी मेरा ऐसा का ऐसा पड़ा रहेगा। तो नहीं यही नहीं, चीज यहाँ पे भी हम लोग बोल सकते हैं ना। करेक्ट करेक्ट, बहुत सुंदर प्रश्न। देखो, वेदनीय को अपन एक बार लेते हैं। वेदनी यानी कि शाता वेदनी और अशाता वेदनी। शाता वेदनी यानी कि मेरे मन को जो भाए उसका नाम शाता वेदनीय, मेरे मन को जो न भाए उसका नाम अशाता वेदनीय। अभी अगर मुझे गर्मी लग रही है, ठीक है, अगर मैं गर्मी को जानबूझ करके सहन कर रहा हूं, तो मेरा अशाता वेदनीय कर्म की निर्जरा हो रही है, उदय में आ रहा है, मुझे अशाता दे रहा है और जा रहा है, आ रहा है, अशाता दे रहा है, जा रहा है, तो ये चलता रहेगा। और अगर मैं मेरे मन को समाधि के अंदर, समता के अंदर रखता हूँ कि हाँ ठीक है, गर्मी है, सहन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके द्वारा भरपूर मात्रा में मेरा अशाता वेदनीय कर्म मुझसे दूर हो रहा है। लेकिन अगर मुझे गर्मी लग रही है, ऐसा मैंने फील किया, और तुरंत मैंने फैन की स्विच चालू कर दी, और मेरा अशाता वेदनीय कर्म की जो निर्जरा होनी थी उसको स्टॉप कर दिया, तो मेरा स्टॉक एज इट इज रहा, और शाता वेदनीय कर्म का जो मेरा स्टॉक था अभी वो खाली हो रहा है। मैंने फैन चालू कर दिया, मुझे शाता मिल रही है, तो जहां जहां पर मुझे शाता मिल रही है, उतने 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 समय तक मेरा शाता वेदनीय कर्म का स्टॉक खाली हो रहा है। अगर बहुत ज्यादा मैंने ये मेरा स्टॉक खाली कर दिया और अशाता का एज इट इज पड़ा रहा, तो भवांतर के अंदर लंबे लंबे काल तक, लंबे लंबे समय तक मेरे को सिर्फ अशाता ही मिले, बिकॉज वो स्टॉक तो खाली करना पड़ेगा, वैसा मेरा भाव होगा। तो यहाँ पर छोटी मोटी अगर मैं अशाता को सहन करता हूँ, तो उससे विपुल मात्रा का मेरा कर्म की निर्जरा होती है। एक नौका से हम करते हैं लगभग 48 मिनट्स, एक आधा घंटे तक हमको भूखा रहना पड़ेगा जानबूझ करके। बहुत प्यास लगी है, बहुत भूख लगती है, लेकिन 1 घंटा हम भूखा रहेंगे, इसको बोलेंगे सकाम निर्जरा। तो इसके द्वारा मैंने जो अशाता वेदनीय कर्म की निर्जरा की, तो कितनी की, इज इक्वल टू 100 वर्ष नरक में रह करके, सहन करके, जितनी अशाता वेदनीय कर्मों को मैं दूर कर सकता हूं, उतनी क्वांटिटी का अशाता वेदनीय कर्म मैंने सिर्फ एक नौका से करने के द्वारा निजरा कर दी। अगर वॉलंटरीली जानबूझ करके मैं अशाता को सहन करता हूं, तो कर्म सत्ता मुझे रिवॉर्ड देती है, फुल स्पीड में मेरी अशाता को खाली कर देती है। सेम थिंग गोज फॉर उपवास करो या एकासना करो या धर्म ध्यान या शुक्र ध्यान या वयावत, जितने भी 12 प्रकार के तप है, जिसमें मैं वॉलंटरी जानबूझ करके अपने आप को अशाता के अंदर समाधि के साथ रखता हूँ, उसमें फुल स्पीड में वो कर्म खाली होते हैं। और अगर यहाँ पर मैंने वो खाली नहीं किया और भवांतर के अंदर दुर्गति आई, तो वहां पर लंबे समय में धीमे 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 करके वो सारे के सारे कर्म खाली होंगे। तो बाजी हमारे हाथ में है, यहाँ पर छोटा मोटा सहन करके फुल स्पीड में कर्म को उड़ाना है, या नरक इत्यादि दुर्गति में जा करके लंबे समय तक खींच खींच करके वो कर्मों की निर्जरा करनी है। वो ऑप्शन हमारे हाथ में है। चलो। तो ये नौ कषाय में भी वही वही पूछा था मैं कि मतलब नौ कषाय में ऐसे उदय आए, तो उसको दमित करने से निर्जरा कैसे होगी, अगर उसको सहन करने से क्यों निर्जरा नहीं हो रही। हाँ देखो, अभी फॉर एग्जाम्पल हम ये जो मोहनीय कर्म है ना, वो कंप्लीटली मान्यता का स्तर है। बाकी जितने भी हाँ। कर्म है, नाम कर्म हो या अंतराय कर्म हो, वेदनीय कर्म हो, ये सब कुछ कहीं ना कहीं बाहर की घटनाओं पर ज्यादा निर्भर करता है। बाहर अगर मुझे गर्मी लगी तो मुझे अशाता का उदय, बाहर में यानी कि बॉडी में अगर मुझे ठंडी कंफर्टेबल लगा तो मुझे शाता वेदनीय कर्म इत्यादि। लेकिन ये जो मोहनीय है, ये कंप्लीटली विचारों का और मेरी मान्यता का स्तर है, इसमें बाहर का ज्यादा रोल प्ले नहीं है। ठीक है। अभी अगर मुझे खराब विचार, कषायों वाले विचार आते हैं, क्रोध आता है, मान आती है, माया आता है या लोभ आता है, तो इट इज वेरी क्लियर कि उसका करस्पॉन्डिंग मोहनीय कर्म मेरा उदय में आया। क्रोध मोहनीय कर्म उदय में आया तो मुझे क्रोध आया, मान मोहनीय कर्म उदय में आया तो मुझे मान करने के विचार आया वगैरह।
ये कर्म उदय में आया, लेकिन वो कर्म को मैंने मेरे ऊपर हावी नहीं होने दिया, उसको मैंने दूर कर दिया। अगर मैं वो क्रोध के अंदर हावी हो जाता, तो वो इनिशिएटर जो क्रोध मोहनीय कर्म था, वो तो काम करके निकल गया, लेकिन वो हावी जो किया मेरे मन को और फिर मैं क्रोध के अंदर रहा, उसके कारण से मुझे नए नए क्रोध मोहनीय कर्म का बंध होता जाएगा। तो विचार मेरे मन में आया ना, वो कर्म आया और निकल गया, फुल स्टॉप। लेकिन अगर मैं विचार को आगे लेकर के जाता हूँ क्रोध के अंदर, तो नया नया क्रोध मोहनीय का बंध होता रहेगा। और वो क्रोध का उदय के कारण से मुझे विचार आया, क्रोध निकल गया, मतलब वो कर्म का निर्जरा हो गई, लेकिन मैंने वो विचार को दबाया। तो क्या हुआ, नए नए जो क्रोध मोहनीय कर्म का बंध मुझे होना था, वो स्टॉप हो गया। बरोबर, ठीक है, समझ गया। थैंक यू। अभी ये नपुंसक वेद का आखिरी और सबसे डेंजर, शायद हम तो कभी ऐसा ना करें, लेकिन अगर कोई ऐसा करता हो या भूल से भी हमारे मन के अंदर इसका विचार भी आ जाए, हम गए, काम से गए। व्रतधारी स्त्री के व्रत का खंडन करना, और स्त्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पुरुष, व्रतधारी पुरुष के व्रत का खंडन करने से समझ लेने। अभी फॉर एग्जाम्पल, किसी स्त्री ने चौथा व्रत लिया हुआ हो या स्वदारा संतोष का व्रत लिया हुआ हो, लेकिन हमारे पास पैसा है, पावर है, और हमारे अंदर कामाभिलाषा भी बहुत ज्यादा जा चुकी है, तो हम येन केन प्रकार से उसके उसका शील भंग करने का प्रयत्न करें, तो उससे मुझे अवश्य में नपुंसक वेद का बंध होता है। सेकेंड, कोई भी साध्वी जी भगवंत, बिकॉज उनको भी पंच महाव्रत के अंदर चौथा व्रत, वो ब्रह्मचर्य का व्रत का उनको भी पचखान तो रहता है, तो वो भी व्रतधारी के अंदर आ गए, साध्वी जी भगवंत भी। तो अगर मुझे किसी भी साध्वी जी भगवंत के ऊपर दुष्काम या दुर्विचार आ जाता है, और अगर उसमें मेरी जागरूकता नहीं रहती, वो विचार लंबे समय तक चलता है या फिर खतरनाक टर्न ले लेता है, तो उससे मुझे अवश्य में नपुंसक वेद का बंध होगा। एक एग्जांपल लेते हैं। जनरली ना हमारे शासन में ऐसा ज्यादा होता नहीं है, लेकिन वन ऑफ केस दिख जाता है। लगभग 2-3 साल पहले अहमदाबाद के अंदर पूज्य जयगोस्वरी महाराजा का स्मृति मंदिर का बहुत बड़ा एक प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ हुआ था, रिवर फ्रंट के आगे। बहुत सारे आचार्य भगवान इत्यादि सब वहां पर इकट्ठा हुए थे। लगभग 5 या 7 या 9 दिनों का बहुत भव्याति भव्य कार्यक्रम योजना करी हुई थी। तो उसमें ना एक बहुत ही दुर्घटना घटित हुई थी, जो बाहर नहीं आई हुई थी, लेकिन हमको इस नपुंसक वेद को समझने के लिए वो घटना को अपन स्पर्श करते हैं। कुछ साध्वी जी भगवंतों का, तो ऐसे तो बहुत सारे ग्रुप्स वहां पर आए हुए थे, कुछ 10-12 साध्वी जी भगवंतों का एक ग्रुप था, जो उस स्मृति मंदिर की प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जुड़ने के हेतु से वहां अहमदाबाद आए हुए थे। और रोज के अलग अलग कार्यक्रम वगैरह चल रहे थे, और साधु साधु जी भगवंत भी अपना पूरा समय उसके अंदर दे रहे थे। अभी वो जो 10-12 साध्वी जी भगवंतों का ग्रुप था, उसमें एक साध्वी जी भगवंत थे जिनको केवल 14 डेज हुए थे दीक्षा लिए हुए। बहुत ही उच्च खानदान के, बहुत ही पैसे वाले घर से उन्होंने अपना संसार त्याग करके इस श्रमणी भगवंतों के वृंद में आए हुए थे, और बहुत ही लोडेड थे संसारी पणे के अंदर। लगभग लगभग उनकी 20 साल के अंदर की उम्र होगी। 14 डेज हुए थे दीक्षा लिए हुए। और उस समय वो जो साथी जी भगवंतों का ग्रुप था, उन्होंने ऐसा सोचा कि अपन ठल्ले और मातृ जो यहाँ पर अंदर की व्यवस्था है, उसमें ज्यादा दोष लगता है। तो वो जो एरिया, तो उसमें उसके पीछे साबरमती का रेलवे स्टेशन पड़ता है, तो वहां पर ट्रैक वगैरह है, तो वहां पर जाकर के अपन ठल्ला वगैरह करके आ जाएंगे, ताकि थोड़ा दोष कम लगे। और वो 10-12 साध्वी जी भगवंतों का ग्रुप सुबह अर्ली मॉर्निंग गया ठल्ला करने के लिए, वहीं पर ठल्ले किया और वहीं पर पलट करके वापस आना था, ऐसा प्लानिंग किया। अभी दुर्भाग्यवश वो जो नूतन साध्वी जी भगवंत थे, उनको थोड़ा टाइम ज्यादा लगा, बिकॉज नई नई प्रैक्टिस थी वो ठल्ला वो करने की वाड़ा वगैरह के अंदर, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगा। और बाकी साध्वी जी भगवंतों को एक ख्याल न रहा। सबने अपना कार्यक्रम पूरा करके इकट्ठा हो गए पॉइंट जहां पर नक्की किया हुआ था, और वहां से सब लोग वापस आ गए। लेकिन वो जो नूतन साध्वी जी भगवंत थे, वो वही ट्रैक के पीछे रह गए, ठल्ले में थोड़ी ज्यादा टाइम लग गया। और वहां पर कुछ 4-5 लफंगे गुंडों का झुंड सुबह के अंदर घूम रहा था, और उन्होंने इस साध्वी जी भगवंत को देखा। मन के अंदर विचार बगड़े बिगड़े, और तुरंत
वो साध्वी जी भगवंत को अपने कब्जे के अंदर कर लिया और उनके साथ दुष्कर्म आचरण किया। आज से लगभग 2-3 साल पहले की घटना है। वो साध्वी जी भगवंत बाकी के जब वो वापस अपने स्थान पर पहुंचे तब मालूम पड़ा रहे वो तो नूतन साध्वी जी भगवंत तो रह गए। उसको ढूंढने के लिए जब वापस गए तब बहुत ही बेढंगी हालत के अंदर उनको उनका शरीर मिला, जिंदा थे। और वो जो पापी थे उन्होंने तो अपना काम पूरा करके वहां से रफू चक्कर होकर के निकल गए। लेकिन वो जो घृणास्पद रेप का कार्य किया हुआ था उसके कारण से साध्वी जी भगवंत को हॉस्पिटल के अंदर दाखिला करना पड़ा। और ये जो घटना हुई उससे इतना जबरदस्त आघात वो साध्वी जी भगवंत को लगा हुआ था कि किसी भी थेरेपी का या किसी भी सर्जरी का अंदर से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। और एडमिट करने के 30 डेज के अंदर अंदर वो साध्वी जी भगवंत का वहां पर काल धर्म हो गया। ये बात कहीं ज्यादा बाहर नहीं आई बिकॉज इससे हमारे शासन की ही हिलना हो। और ये हमको कहीं पर पंचायत के तौर पर भी या इंफॉर्मेशन के तौर पर भी कहीं पर शेयर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी जैसे ये घटना पूरी हुई, जो उस समय श्रमणी गणनायक थे आचार्य भगवत अभयशेखर सुरेश्वर जी महाराजा, उन्होंने स्ट्रिक्ट लेटर लिखा अपनी हर एक साध्वी जी भगवंत को कि आप में से कोई भी बाहर मातृ या ठल्ले करने नहीं जाएगा। चाहे आप शहर में हो या बिहार में हो या किसी अगर गांव के अंदर रुके हुए हो, बाहर में ठल्ले और मातृ बिल्कुल भी नहीं जाना। अगर आपको परखने के लिए बाहर जाने की सुविधा हो तो ही जाना, वरना बिंदास संघ के अंदर के टॉयलेट का इस्तेमाल करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज टॉयलेट को यूज करना वो परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध है। लेकिन अभी की जितनी भी घटनाएं हो रही है, इसको देख करके अगर ऐसी घटना फ्रीक्वेंटली होना शुरू हो जाए तो पूरे ये श्रमण संघ के ऊपर से जो आस्था श्रद्धा है वो टूट जाएगी और वो बहुत बड़ा हानि करेगा। इस कारण से टॉयलेट यूज करना है तो करो। उसकी छोटी मोटी जो भी आलोचना आप लिख करके दे देना उसकी मैं आलोचना दे दूंगा। लेकिन अगर मुझे मालूम पड़ा कि मेरी कोई भी साध्वी जी भगवंत खुले में ठल्ले या मातृ के लिए गए थे तो उनको कड़क से कड़क आलोचना मैं देने वाला हूँ। और उसके बाद लास्ट 2-3 साल से किसी भी साध्वी जी भगवंत को खुले में करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। और परखने भी जाना हो तो बहुत केयरफुली अगर प्रॉपर स्थान मिले तो ही परखने जाना, वरना संघ के अंदर जो टॉयलेट या वाड़ा वगैरह होता है उससे काम निपटा लेना। दृष्टांत वन, दृष्टांत टू। ये इतना जबरदस्त पॉइंट है व्रतधारी स्त्री का खंडन कि हमारे शास्त्र के अंदर इस पर बहुत ज्यादा भार दिया गया हुआ है। एक ग्रंथ के अंदर ऐसी भी बात आती है कि अगर साध्वी जी भगवंत और साधु भगवंतों का ग्रुप बिहार में साथ में है और कोई ऐसी जगह पर हमको रुकना पड़ा कि जहां पर थोड़ी बहुत सेफ्टी कम दिख रही हो, तो वहां पर पूरा स्टेप बाय स्टेप क्या करना उसका उल्लेखन आता है। साधु भगवंत का जो ग्रुप है उसमें से जो मेच्योर साधु भगवंत है, थोड़े बहुत वयोवृद्ध 50 के प्लस वाले साधु भगवंत है, या फिर जिनका दीक्षा पर यह लंबा है ऐसे साधु भगवंत है, उनको उनकी जो रहने का रूम है उसके अंदर जा करके नीचे का जो अपन जो धोती पहनते हैं उसको साधु भगवंत जो पहनते हैं उनको चोल पट्टा कहा जाता है। वो चोल पट्टा को थोड़ा लंबा करके लुंगी के माफिक कर देने का, अपने ऊपर खेस का त्याग कर देने का, मिट्टी विट्टी अपने शरीर के ऊपर लगा देने की, और हाथ में जो दंडासन रहता है उसको डांडे की तरह रख करके साध्वी जी भगवंत जहां पर रुके हुए हैं उसके बाहर वॉचमैन का काम करना। इसको साधु भगवंत को वेश परिवर्तन करके, ताकि किसी को खराब विचार न आए कि रात के 3 बजे वो साधु भगवंत साध्वी जी भगवंतों के रहने के बाहर खड़े खड़े क्या कर रहे हैं, ये विचार भी नहीं आना चाहिए। एट द सेम टाइम साध्वी जी भगवंतों की सुरक्षा वो भी हो जाए। ऐसे अलग अलग क्लॉज अलग अलग पॉइंट्स आते हैं, लेकिन मुख्य कारण ये कि किसी के द्वारा अगर खराब विचार आए या अगर इसमें आगे बढ़ जाते हैं तो स्व और पर दोनों के लिए बहुत बड़ा कर्म का बंध का कारण बन जाता है। हम तो जनरली इसके अंदर हमारा कुछ होगा नहीं ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन अगर भूल से हमारे मन में किसी भी के साधु या साध्वी जी या कोई भी व्रतधारी स्त्री के लिए हमको या पुरुष के लिए अगर ऐसा विचार भी आता हो
तत्कालीन इस पॉइंट के द्वारा या फिर इस घटना के द्वारा हमको उस विचार को अंकुश में लेकर के आना है, और कुछ भी और विचार करके या धर्म ध्यान करके हमको वापस हमारे अंदर आने का प्रयत्न करना है। बिकॉज इसमें अगर एक बार अपन आगे निकल गए, तो ये जो आखिरी वाला पॉइंट है वृद्धारी वाला, वो नपुंसक वेद और नरक इन दोनों का बंध साथ में करवाता है। ये व्रतधारी स्त्री के अंदर ये सब कुछ भी आ गया, जहां पर अगर कोई स्त्री, अगर मैं पुरुष हूं तो मेरे एंगल से अगर मुझे स्त्री के साथ भोग भुगतना हो, तो अगर उसका प्रॉपर एज नहीं हुआ, आजकल वो जो चाइल्ड रेप के केस वगैरह आ जाते हैं, ये सब कुछ भी व्रतधारी स्त्री के खंडन के अंदर आ जाएगा। बिकॉज उसके अंदर अभी तक वो परिपक्वता नहीं आई, और उस परिपक्वता आने से पहले ही हम उसके शील का खंडन कर दे। आज बहुत ज्यादा न्यूज के अंदर यही सारी चीजें आती रहती है, छोटी उम्र के अंदर दुष्कर्म हो जाता है और फिर उसका बहुत बुरा आउटकम बाहर आता है। ये सारी की सारी चीजें नपुंसक वेद से रिलेटेड है। यहाँ पर हमारा मोटा मोटी ये मोहनीय कर्म के अंदर का एक एक भाग पूरा होता है। इसके अलावा कुछ बुलेट पॉइंट्स भी कर्म ग्रंथ के अंदर आते हैं कि जिसके द्वारा जनरली मुझे मोहनीय कर्म का बंध होगा। अभी यहाँ पर तो क्या हुआ, हमने इंडिविजुअली दर्शन मोहनीय के अंदर क्या क्या हो सकता है, चरित्र मोहनीय के अंदर 9 कषायों के अंदर एक एक कषाय के अंदर क्या हो सकता है, ये हमने इंडिविजुअली देखा। लेकिन कुछ हमारे लिए रूटीन की चीजें ऐसी होती है कि जिसके द्वारा जनरली मुझे मोहनीय कर्म का बंध होता रहता है, और उससे बचना बहुत आवश्यक है। तो अपन वो सारे बुलेट पॉइंट्स को एक बार देखते हैं। यहां तक अगर अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, और अगर यहाँ पर कुछ पूछना हो तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। से लिखा हुआ है, ऐसा होना भी कर्म का उदय है। देखो, हमारे साथ कोई भी घटना होती है, शारीरिक घटना बोल रहा हूँ, शरीर के अंदर मन भी आ गया और ये देह भी आ गया। हमारे शरीर और मन के साथ जितनी भी घटनाएं घटित होती है, उसके अंदर कर्म और सिर्फ कर्म इनिशिएटर है। उसने इनिशिएट कर दिया, फिर उसको आगे लेकर के जाना या न जाना, वो मेरी आत्मा की जागरूकता के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर कोई शुभता, मुझे पुण्य कर्म का उदय हुआ, मुझे शुभता वाली अनुकूलता मिली, मुझे शुभता वाले विचार मिले, क्योंकि मुझे पुण्य कर्म का उदय था। लेकिन अगर मैं पुरुषार्थ नहीं करता वो शुभता के विचार को लंबा करने का, या मेरे शुभ अनुकूलताओं को ज्यादा आगे बढ़ाने का, और उसको मैं नीचे लेकर के आ जाता हूँ, ये कंप्लीटली मेरे हाथ में है। शुभता को आगे बढ़ाना या अशुभता के अंदर प्रवेश करना डिपेंडेंट ऑन मी, लेकिन शुरुआत करना वो कर्म के ऊपर निर्भर है। सिमिलरली खराब विचार आना कर्म के ऊपर निर्भर है, लेकिन वो खराब विचार को स्टॉप करके यू टर्न लेना या वो खराब विचार को और ज्यादा एक्सप्लोर करना, ये मेरे हाथ में है। बिकॉज सब कुछ अगर कर्म के ऊपर डाल देंगे, तो फिर हमारा रोल प्ले किधर है? कर्म ये सब कुछ करेगा, कर्म ही हमको हर जगह पर लेकर के जाएगा, वी आर जस्ट स्पेक्टेटर, तो उसके लिए तो हमारा जन्म नहीं हुआ। इनिशिएटर के मामले में कर्म कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उसको लंबा खींचना या यूटर्न लेना वो मेरे आत्मा के ऊपर निर्भर है, और वो पुरुषार्थ काम करेगा। कुछ प्रश्न है तो नहीं? क्लास का रिकॉर्डिंग हाँ मिल जाएगा। हर वक्त जागरूकता कैसे रखे ताकि कर्म बंद ना हो, बहुत सुंदर प्रश्न। देखो, अभी अ, जागरूकता, जिस चीज को हमने बार बार सेवा हुआ होगा ना, वो चीज हमको बहुत इजीली प्राप्त हो जाएगी। अपन एक लाइव एग्जांपल देखते हैं। मैंने अगर ऑफिस से मेरे घर का जो रास्ता है, जो रूट है, अगर मैं रोज उस पर चला करके आता हूँ स्कूटर या गाड़ी, तो 2 महीना, 6 महीना, साल भर बाद वो रूट इतना ज्यादा मेमोराइज हो जाएगा कि मेरा फोकस न भी हो, मैं किसी और विचार में जाता रहूं, लेकिन फिर भी यहाँ लेफ्ट लेना, यहाँ पर सीधे जाना है मुझे मालूम है, और मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। मुझे हर एक बार बहुत ज्यादा फोकस से याद नहीं रखना पड़ेगा, राइट? बिकॉज मैंने वो रूट को बहुत बार सेवा हुआ है, इहा अपा इतनी बार हो चुका है कि अभी वो रूट मेरे धारणा में पहुंच चुका है। ठीक है। सिमिलरली किसी भी भावना को, किसी भी विचार को बार बार अगर मैं कूटता रहता हूं, तो वो विचार मेरे लिए धारणा बन जाता है। फिर क्या होगा, जब मैं खाली बैठा हुआ होऊंगा तब भी वो विचार आ जाएगा, या अगर मैं कोई काम करता होऊंगा
तब भी वो विचार आ जाएगा। अभी वो जो धारणा में से मुझे जो विचार आ रहा है, वो शुभता वाला है या अशुभता वाला है, वो डिपेंड करता है कि बार बार मैंने सेवना किसकी करी हुई है। अगर मेरा पूरा का पूरा दिन पंचायती के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर, कमेंट्स में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में निकल जाता हो, और फिर मैं कंप्लेन करूँ कि भाई मेरा मन बहुत चंचल है, समता नहीं मिलती, कहाँ से मिलेगी? आधा घंटा हमने दर्शन पूजा या सामयिक के अंदर निकाला, उसके अलावा बाकी के 22-23 घंटे हमारा सिर्फ ये पंचायती करने में जाता है, और फिर अपन कंप्लेन करें कि मन शांत नहीं रहता, कहाँ से रहेगा? सबसे ज्यादा इहा अपाय तो पंचायत के अंदर गया हुआ है। फिर हमारे हमारे धारणा के अंदर पंचायत ही आ जाएगी, तो जब कभी टाइम फ्री मिला, हमको वापिस वो पंचायती के विचार आना शुरू हो जाएगा। अगर मैंने मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम धर्म चिंतन के अंदर, तत्व चिंतन के अंदर निकाला हुआ हो, तो अगर दुर्भाग्यवश पाप कर्म का उदय भी हो जाए, क्रोध मोहन्य का उदय भी हो जाए, क्रोध के विचार मेरे मन में आना शुरू भी हो जाए, लेकिन तुरंत से मेरा आत्मा जागृत हो जाएगा और वापिस वो धर्म चिंतन या तत्व चिंतन के अंदर मुझे लेकर के जाएगा। लेकिन वो तब होगा जब हमने हमारे फिजूल के टाइम के अंदर धर्म चिंतन को या तत्व चिंतन को समय दिया हुआ हो। तो पूरा दिन ब्राउजिंग करेंगे और फिर मुझे तत्व चिंतन के विचार आए, ये पॉसिबल थोड़ा कम लग रहा है। तो पहले अपन पुरुषार्थ करते हैं कि जितने भी शुभ आलंबन है, चाहे वो परमात्मा की पूजा हो या सामयिक हो या माला हो या कायोत्सर्ग हो या स्वाध्याय हो या चिंतन हो, हमको जिसमें रुचि हो वो सब कुछ तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिसमें हमारा मन बैठता, हमको रुचि मिलती हो, वो कार्य को इतनी बार सेवना करना कि इतना आत्मसात वो हो जाए कि हम चाहे घर के अंदर रसोई कर रहे हो या ड्राइविंग कर रहे हो या धंधे के अंदर गले के ऊपर बैठे हुए हो, हमारे मन के अंदर तो वही शुभता वाला विचार या शुभती वाली क्रिया चलती रहे। और इस पॉइंट तक अपन पहुंच सकते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 90 डेज, केवल 3 मंथ्स, 90 डेज के लिए अपने आप को अगर आप कोई भी चीज के अंदर ढालते हो, वो चीज हैबिट बन जाती है। ये तो आज का साइंस कहता है। तो ट्राई करेंगे अगले 3 महीने तक। मैं एकदम से अपने आप को जागरूक रखूंगा, कोई भी गलत विचार आ भी जाए तत्कालीन स्टॉप कर दूंगा। फिर धर्म कथा के माध्यम से या ये क्लास के अंदर के स्वाध्याय के पॉइंट्स के माध्यम से या कोई भी अलग अलग आलम्बन के द्वारा, परमात्मा के नाम के द्वारा, परमात्माओं के जीवन चरित्र के बारे में या कर्मों को ऊपर कुछ ना कुछ याद करके, मैं वो खराब विचार को स्टॉप करके वापस शुभता के अंदर जाने का प्रयत्न करूंगा। 90 डेज के लिए अगर अपन ये करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसके बाद हमारे अंदर जागरूकता आना सहज बन जाएगा। लेकिन पुरुषार्थ करना पड़ेगा स्टार्टिंग के अंदर। तो आज हमारा यहाँ पर नपुंसक वेद पर हम थोड़ा एक पॉज देते हैं। शायद आज टाइम भी, हाँ, 10-10 तो हो चुकी है। कुछ बुलेट पॉइंट्स लेने थे जय समय के अंदर। हाँ, पूछ सकते हैं। जय जिनेन्द्र। एक क्वेश्चन था। जी हेलो। जी जी। हाँ, एक्चुअली अभी हमको एक बात पूछना था। अभी जैसे आपने व्रत के बारे में बोला ना कि अपन नौकासी लेते हैं तो अपना भूख को कंट्रोल करते हैं। करेक्ट। हाँ, अच्छा, अभी है ना, एक्चुअली क्या है, आजकल बच्चे तो बहुत लेट उठते हैं। उन लोग जल्दी उठते नहीं है। तो अब उन लोग को हम क्या करते हैं कि उन लोग को मतलब 6:30 बजे ऐसे पचकान दिला देते हैं। उन लोग फिर लेके वापस वोसिरा में बोल के सो जाते हैं। तो नहीं, उनको वो पचकान लगता है कि नहीं लगता है? बहुत सुंदर प्रश्न है, देखो। उन लोग को ध्यान रहता है कि हम उनको पचकान दे रहे हैं, लेकिन फिर वापस सो जाते हैं। करेक्ट। तो अभी ना उनको अपन हाँ, बोलिए बोलिए। अभी हम जो उनको पचकान दिला रहे हैं, वो उनको पचकान लगता है कि नहीं लगता है? क्योंकि हम्म उन लोग तो नींद से उठ के पचकान लेके वापस सो गए हैं। हम्म। अवेयर तो है उन लोग कि हमने नौकासी लिया है। तो लाइक आई फील कि उन लोग को क्यों मिस कराना। एटलीस्ट उन बिल्कुल। लोग इसमें रहेंगे ना कि मतलब एक व्रत में रहेंगे। करेक्ट। मेरा मोटो ये रहता है। लेकिन ये पचकान उन लोग को लगता है कि नहीं लगता, क्योंकि नींद में तो कोई भूख लगती नहीं है। नहीं। करेक्ट, चलो। तो बहुत सुंदर प्रश्न है। अब अपन इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं स्कूल के अंदर। जी। अभी स्कूल के अंदर ना हमने बच्चों को भेजा किसके लिए? वो अच्छे मार्क्स लाए तो आगे अच्छा उसका करियर बनेगा, अच्छी कॉलेज मिलेगी। वो हमारा गोल है स्कूल के अंदर बच्चे को भेजने का। लेकिन हमने बच्चे को स्टार्टिंग में दाखिला ना किया केजी, किंडरगार्टन के अंदर। वहां वो 3 घंटा आलतू फालतू घूमता है, फिरता है, पिप्पी पोटी करके वापिस आ जाता है।
और हम बोले अरे बाप रे, तेरे को तो करियर में आगे बढ़ाना था, तेरे को डॉक्टर बनाना था, इंजीनियरिंग करवाना था, और तू जा करके सुसु पोटी करके वापिस आ जाता है। वेस्ट है। नहीं, वो स्टार्टिंग है। वो किंडरगार्टन में जाएगा, 1 साल 2 साल वहां पर थोड़ा बहुत सीखेगा, फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड में धीमे धीमे ABCD आएगा, फिर 2+2 आएगा, तो धीमे धीमे उसका विकास होगा। हमने यहाँ पर जो वो बात की ना कि नौकरसी से वो 100 वर्ष के आयुष्य नरक का हमारा कब होता है, वो हमारा जी। गोल है। एकदम से अपन वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हमारा, यानी कि मेरा आपका अभी का जो लेवल है, ये सही सही हमारा लेवल बराबर है वहां तक पहुंचने के लिए। लेकिन जो बच्चे, अगर उन पर अभी से वो प्रेशर रखा जाए कि भाई सूर्योदय के पहले ही उठ जाना, फिर आपको पचखान लेकर के 1 घंटा तक धर्म के अंदर कोई ना कोई काम या आजू बाजू का कुछ ना कुछ काम करना, सो जाएंगे तो फल चला जाएगा, ये सब कंडीशंस अगर उनको अभी समझाएंगे तो शायद वो गोल बाहर नहीं आएगा। एक KG वाले बच्चे को भी, तेरे को तो आगे जाकर के IAS बनने का है, डॉक्टर बनने का है, तो क्या पूरा 3 घंटा जाकर के मस्ती करके वापिस आता है? बिल्कुल नहीं चलेगा। ये स्कूल में बंद करवा दूंगा, तो ये पागलपन है। हमको उनको सही। संस्कार अंदर डेवलप हो, उसके लिए ये चीज कर रहे हैं। 2 साल 3 साल 5 साल 7 साल तक अपन ऐसा स्पून फीडिंग करते रहेंगे। एक समय आएगा जब वो बच्चे को अपने आप लगेगा कि नहीं भाई, अगर मैं डेली करता हूं ना, तो मैं अभी छोड़ूंगा तो नहीं। चाहे मैं स्कूल के बाद कॉलेज में जाऊंगा, या अगर मैं नौकरी या जॉब के लिए आगे जाता हूँ धंधे के अंदर, फिर भी मुझे मालूम है कि मेरी मम्मी जब मैं छोटा था तब से मुझे नौकरशाही करवा रही है, तो इसको मैं छोड़ूंगा तो नहीं। तो ऐसा करके उसको वो नौकरशाही का संस्कार बनेगा। तो भले अभी उसको अपन पचखान वगैरह दे करके सुला भी दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने आप उसके अंदर एक स्टेज आएगा कि उसको वो जो नौकरशाही है उसका संस्कार बैठ जाएगा, और वो भवांतर में उसके साथ आएगा। तो ये कंटिन्यू रखने जैसा है। और अगर एडिशनली अगर हो पाए, तो थोड़ी बहुत समझ आ जाने के बाद उसको ये नौकरशाही के पीछे का रहस्य भी समझाए, तो ज्यादा इफेक्टिव होगा वो बच्चे के लिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अगर उसकी नहीं, अभी उम्र कम है, समझने की शक्ति नहीं है, तो ऐसे नहीं, ही उम्र कराते रहेंगे बड़ी है। चलेगा। उम्र तो बड़ी है भाई उन लोगों की। बड़े बच्चे हैं। लेकिन ठीक है, आजकल उठते नहीं है जल्दी, तो उस हाँ, हिसाब कोई से बात बोल नहीं। रहे हैं। देखो, अपने को समझाने का काम अपने को करने का, बाकी बिकॉज वो अपना कर्तव्य बनता है। ऐसा माता पिता बच्चों को अगर समझाए बिना पागल की तरह कराते रहे, वो भी फॉल्ट है हमारा। तो स्टार्टिंग का जो स्टेज था शायद 4 5 6 7 8 साल तक वो ठीक था, लेकिन 10 12 साल की थोड़ी समझ आनी शुरू हो जाती है। फिर उनको 1 2 बार समझाना वो हमारा कर्तव्य बनता है। फिर वो समझ के साथ करें या समझ के बिना करें, वो उन पर निर्भर है। समझ देना वो हमारा काम सही। धन्यवाद। जय जय जिनेन्द्र। है। हमारा ना एक 2 4 बुलेट पॉइंट्स देखना था ये मोहनीय कर्म के बंद के अंदर। ये अभी जो हमने देखा अभी तक, वो तो एक एक इंडिविजुअल का हुआ, लेकिन एज सच होल मोहनीय कर्म का बंद किस प्रकार होता है, उसके एक 5 6 बुलेट पॉइंट्स आते हैं अभी। हमने ना यहाँ पर एक पॉइंट देखा होता, संघ की निंदा। उसको वापिस से कर्म ग्रंथ के अंदर मोहनीय कर्म बंध के कारणों में रखा हुआ है कि अगर हम संघ की निंदा करते हैं, हमने कल भी देखा हुआ था संघ के अंदर साधु साध्वी श्रावक श्राविका चतुर्विध संघ, और एज सच जो एक ग्रुप है संघ, ये सब कुछ इसके अंदर आ गया। अभी मेरा एक प्रश्न, कोई गुरु भगवंत अगर एक्चुअल में शिथिलाचार हो गए, यानी कि अपने आचारों से पदभ्रष्ट हो गए, नीचे उतर गए, तो अगर उनकी हम निंदा करें तो क्या चलता है या नहीं चलता है? फॉर एग्जाम्पल, कोई गुरु भगवंत एकदम हट्टे कट्टे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी उनको AC चाहिए, फोन वापरते हैं, गाड़ी में सामान उनका आगे जाता है, कुछ ज्यादा वो प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण वगैरह करे, ऐसा अपने को लगता नहीं है। ऐसा हमने देखा। और उनमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं था, शारीरिक प्रॉब्लम कुछ नहीं था, लेकिन बस मजा आता है ऐसे AC वगैरह के अंदर। अगर हमने ऐसा कुछ देखा, और अगर फिर हम बाहर जाकर के निंदा करें, तो ये उचित या अनुचित, क्या लगता है? एक्चुअल अनुचित। में फॉल्ट है। अनुचित है गुरुजी। क्यों? जिसको जैसा है उसको वैसा बोलने में प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं शिथिलाचारी हूं, आप मेरे बारे में आपके बहन को या आपके हस्बैंड को या आपके भाई को बोले कि भाई वो शिथिलाचारी है, इसमें प्रॉब्लम क्या? जो जैसा है उसको वैसा मानना इज इक्वल टू सम्यक्त्व। नहीं, पर उससे निंदा होगी ना, शासन की निंदा होगी। शासन की निंदा होगी, ठीक है, लेकिन अगर मैं जो जैसा है उसको वैसा बोलता हूं, उसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं मतलब गली में नहीं जा तो घर बोलना में जा क्यों है करके मतलब।
लाउड स्पीकर पे नहीं बोल रहा, लेकिन मेरे घर हाँ। में समझो मेरे फैमिली मेंबर्स है, उनको अगर मैंने बोला कि ये जो साधु भगवंत आए हुए है ना, शिथिलाचारी है, बिल्कुल भी जाने जैसा नहीं है, अगर मैंने ऐसा बोला, उसमें प्रॉब्लम क्या? साधु निंदा तो एकदम कोई भी कंडीशन में करना ही नहीं है ना सर, तो वो तो पाप ही हुआ ना। ओके, किसी और का आंसर? गुरु गुरुजी, हम ऐसे अज्यूम कर रहे हैं बट हमें सच पता नहीं है कि नहीं, मैंने बोला वो कि एक्चुअल में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने 2-4 महीने तक देखा, उनको शारीरिक प्रॉब्लम भी कोई नहीं है, बस मजा आता है, गर्मी लगती है तो एसी करते, ठंडी हवा आती है, मस्त है, तो वो उसको इस्तेमाल करते हैं। हम्म सब कुछ हमने जाना। हम्म। और फिर अगर मैं बोलूं कि भाई ये शिथिलाचार्य जाने जैसा नहीं है, तो ये उचित या अनुचित? वो अनुचित है। हम अत्याचारी है, लेकिन अगर उनको सुधारना हो या समाज को बताना हो कि भाई ये जो कर रहे हैं वो गलत है, ताकि हम्म। बाकी लोग अवेयर होएं, तो बोलना गलत नहीं है। ओके, मतलब अगर मैं उनके बारे में बोलता हूँ, सर मैं मेरे घर वालों कहीं बाहर, मेरे को प्रोपोगेंडा नहीं करना है, मेरे घर तू वालों को कर ही बोलता हूँ, तो उचित है? नहीं नहीं, घर वालों को उचित नहीं है, लेकिन उनसे बड़े गुरु को इसके बारे में बताना, और फिर ये अगर बाई चांस गुरु को नहीं मालूम है और अपन को पता है, और उनको बताना, और ताकि वो ऐसा ना करे, तो बोलना अनुचित नहीं है। ओके, चलो। इसमें गुरुजी एक दृष्टांत भी आया था ना, जिसमें परिग्रह किया था, रत्नों का परिग्रह किया था, पोटली में से बार रत्नाकर बार देखते 25 थे। की, हाँ, रत्नाकर सूरी महाराज साहब, हाँ, बराबर, करेक्ट। तो अपन वैसा कर सकते हैं ना कि वहां पे जाके कुछ ऐसा मतलब। देखो, पर अभी आजकल के श्रावक तो पढ़ते ही नहीं है, तो गुरुजी के पास जाके क्या बोलेंगे। मेरा ना यहाँ पर आइडियल सिचुएशन क्या है वो जानना नहीं है, अपन क्या करते हैं मेरे को वो जानना है। आइडियल तो सबको मालूम है कि भाई ऐसा 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 करना चाहिए, लेकिन करते क्या है अपने को, वो थोड़ा दर्शन करवाना है कि अगर ऐसा कुछ हम देखें तो मैं क्या करूंगा। तो जो देखा गुरुजी वो वो अपन जाने मानेंगे अपने मन में, पर बोलेंगे नहीं। ओके, मानेंगे डन। जरूर। डन, नेक्स्ट। गुरुजी वो जाने और उनके गुरु, हम निंदा नहीं करेंगे और कर्म बंद नहीं करेंगे। ओके, वेरी गुड आंसर, नेक्स्ट। हमारा लेवल गुरुजी उतना है नहीं ना कि गुरु भगवान हाँ, देखो हमारा हाँ, लेवल उतना नहीं, लेकिन मेरे को इतना तो मालूम है कि भाई भी पंच महाव्रत होते हैं, गुरु भगवत ऐसी वापर नहीं सकते हैं। हाँ, हेल्थ रीजन है वो बात अलग है, लेकिन क्लियर क्या, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं, सब एकदम हट्टे कट्टे एकदम नौजवान है, लेकिन फिर भी एसी के अंदर मजा आता है। अभी ये वापरना नहीं चाहिए, इतना ज्ञान तो मेरे पास है, अभी मैं उतना तो अंगूठा छाप नहीं है। तो अभी इसको अगर मैं मेरे घर वाले को बोलूं या घर के फैमिली मेंबर्स को बोलूं, तो उचित या अनुचित? अनुचित। अनुचित। चलो, बहुत सुंदर, सबका एकदम अनुचित। अनुचित। ओके, कोई है उचित वाला कि भाई ऐसा करे तो उचित है? बिकॉज एक्चुअल में जो है अपन हाँ, वही वो बोल रहे हैं। ऐसे 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 फॉर्म में बोल सकते हैं कि वो कोई गुरु भगवंत है, उनके कर्मों का ऐसा उदय है, तो उनके अभी इनके ऐसा ऐसा है, तो अभी अपने को नहीं कलता है, या ऐसा कुछ भी जो भी होता है वैसा बोल सकते हैं। पर वो समझ के कि सामने वाला जो है इससे शासन निंदा ना हो, अपने करेक्ट। अपने वाले में, और वो उस चीज को मैच्योरिटी इतनी हो तो बोल सकते हैं। ओके, वेरी गुड, चलो। है कि ऑलमोस्ट सबका अनुचित ही आता है कि भाई अपने को ऐसा पंचायत के अंदर नहीं पढ़ने का, और अगर करते भी है तो उनको सुधारने के एंगल से करने का। ओके, मेरा सेकंड प्रश्न। ठीक है, अभी चलो, हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ कि मैंने देखा कोई गुरु भगवंत ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? चलो, मैं पंचायती के अंदर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है, देन व्हाट इज माय उत्तरदायित्व? हम ऐसा भाव रखें कि हम ऐसे भाव रखें कि वो अपने संयम जीवन सही तरीके से देखो, पालन अवहेलना करें। नहीं हुई आखिरकार, अगर वहां पर साधु भगवान ऐसा कुछ कर रहे हैं, और मैं बस भाव, हाँ उनको अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए, और वहां पर वो बिंदास एसी कार वगैरह यूज करते रहे, तो ये तो कहीं ना कहीं शासन की हिलना हो जाएगी, हमको पड़ी नहीं है, जिसको जो करना है वो करे, आई एम लीस्ट बॉदर्ड, तो वैसा हो जाएगा। बोल वेर इज द सकते हैं उनको, बैलेंस? अपन उनको बोल सकते हैं कि ये जो है, ये आपके लिए सही नहीं है। हम्म। बोलने हक है, श्रावक को बोलने का हक है। राइट, करेक्ट। लेकिन क्या वो अपन ऐसा कुछ करते रत्नाकर हैं? रत्नाकर 25 ही वाला सही, गुरु जी। बिल्कुल बिल्कुल, सुपर। देखो, एग्जाम्पल्स मेरे पास बहुत सारे एकदम मस्त मस्त है, लेकिन प्रॉब्लम यह आती है कि हम कभी भी ना उसको एक्टिवेट नहीं करते हैं। हमको क्या, किसी को यूज करना है तो करें, और वर्स्ट केस अपन ना बाहर जाकर के निंदा शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ऐसी बात आती है
मोहनीय कर्म के अंतर्गत कि अगर हमने किसी शिथिलाचार्य गुरु भगवंत को देखा, सबसे पहले उनको वंदन करना ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। पहला वंदन करने के बाद सेकंड वंदन बिल्कुल भी नहीं करना, ये भी हमारा कर्तव्य बन जाता है। स्टेप नंबर 1, हमने फॉर एग्जांपल गए उपासना के अंदर, नए साधु भगवंत आए थे, देखा सब एकदम हट्टे कट्टे युवान है और वहाँ फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, वो गुरु भगवंत फोन के ऊपर कुछ गाने या भक्ति गीत सुन रहे हैं, वो वहां पर कोई गाड़ी में सामान ले रहा है, गाड़ी में से ये कर रहे हैं। अगर ऐसा हमने देखा और थोड़ा बहुत हमको इंट्यूशन आया कि भाई यहाँ पर सब कुछ गड़बड़ वाला मामला लग रहा है, सबसे पहला वंदन हरे गुरु भगवान को अवश्य मेव करना, सेकंड वंदन बिल्कुल भी नहीं करना, सबसे पहला स्टेप। सेकंड, अगर हमारे अंदर परिपक्वता है तो डायरेक्टली उनके साथ जाकर के वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं कि भाई आपको प्रॉब्लम अगर कुछ है तो लेट मी सॉर्ट इट आउट। ये एसी क्यों, ये क्यों, अगर ऐसा रहा तो अपन उपास्य में थोड़ी खिड़की विड़की बड़ी बड़ी कर सकते हैं, या दरवाजा पूरा खुला रखो ताकि हवा का एयर फ्लो आता रहे। ये सब कुछ मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये एसी अगर आप यूज ना करें तो बेटर होगा। ये सेकेंड स्टेप होगा अगर मेरे अंदर परिपक्वता है तो। अगर मेरे अंदर परिपक्वता नहीं है तो मेरा थर्ड स्टेप वाला कर्तव्य बनता है कि संघ के जो ट्रस्टी है उनको इंफॉर्मेशन के तौर पर ये चीज पहुंचाना कि भाई गुरु भगवान का शायद कुछ कर्म का उदय में ऐसा कुछ चल रहा है, तो अगर आप थोड़ा बहुत जाकर के उनको हेल्प कर सको, उनका ये प्रॉब्लम दूर कर सको, तो करने जैसा है। वहां बात के अंदर कहीं पर भी गुरु भगवंत के अंदर दोष है, वो फोकस पॉइंट नहीं होना चाहिए। शासन की अवहेलना हो रही है, वो हमारा फोकस पॉइंट होना चाहिए। अगर मैं थर्ड पॉइंट भी नहीं कर सकता, मैं एकदम मायकांगला हूं, चुपचाप, न देखा न जाना और सेकेंड टाइम वहां पर जाना भी नहीं, इस अवस्था के अंदर मुझे आ जाना, बिकॉज मैं सुधार नहीं पाऊंगा। अगर सेकेंड या थर्ड टाइम भी मैं वहां पर जाऊंगा तो मेरे मन के अंदर निंदा अवश्य में उत्पन्न होगी। मैं बाहर किसी को बोलूं या न बोलूं वो सेकेंडरी है, लेकिन मन के अंदर जरूर दुर्भाव या निंदा मेरी उत्पन्न होगी, तो मैं जाना बंद कर दूं, वो सबसे आखिरी वाला ऑप्शन। लेकिन मैं जाऊं, वंदन वगैरह करूं, वहां पर मीठा मीठा बोलूं और फिर यहाँ पर आकर के फोन के अंदर या घर के अंदर पंचायती ठोकता फिरूं कि हमारे यहाँ पर तो ऐसे गुरु भगवंत है, वो तो ऐसा करते हैं, नहीं वो तो वैसा करते हैं, ये मोहनीय कर्म का बंध मुझे करवाता है। हाँ, कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। चलो, सब कुछ जानने के बाद कौन क्या कहा था, हाँ, कौन से कर्म की उदय से हम धर्म नहीं कर सकते हैं। देखो हमको मालूम है कि भाई प्रतिक्रमण 2 टाइम करना चाहिए, सुबह और शाम को, और मुझे प्रतिक्रमण की विधि मालूम भी है, समय भी है, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं प्रतिक्रमण करता नहीं है कि धर्म करने की मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास अनुकूलता है, और मेरे पास ऐसी सुविधा भी है कि मैं प्रतिक्रमण कर सकूं। फॉर एग्जाम्पल, प्रतिक्रमण का मैं एग्जाम्पल ले, लेकिन फिर भी मैं नहीं करता, तो इसके पीछे कर्म का उदय ही है। लेकिन अपन क्या करते हैं ना, हमारे शॉर्ट कमिंग्स को कर्म का ऊपर ढोल देते हैं। इसके अंदर वीर्यांतराय नाम के कर्म का उदय होगा तो हमको कहीं पर भी पुरुषार्थ करने का मन नहीं होगा, वो एकदम शॉर्ट शॉर्ट बातें हैं। लेकिन इसको हमको पकड़ करके बैठना बिल्कुल भी नहीं है। मैं अगर धर्म जानने के बाद, अनुकूलता होने के बाद भी नहीं करता, उसमें प्रॉब्लम मेरे पुरुषार्थ का है, कर्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा ही मुझे मानना चाहिए। क्योंकि अगर इस सिचुएशन के अंदर भी मैं दोष कर्म को दूंगा तो मैं आलसी बन जाऊंगा कि हाँ वो तो वीर्यांतराय का उदय है तो वह तो ऐसे ही रहेगा। अभी वो वीर्यांतराय कर्म का जब अस्त हो जाएगा मैं धर्म करूंगा, सिंपल। क्या फालतू का इसके अंदर अपने को पुरुषार्थ वगैरह करना। हम वो एकदम निचले कक्षा में आकर के पहुंच जाएंगे। तो धर्म की सुविधा होने के बावजूद भी धर्म करने का मन न करे, उसमें बैक ऑफ द माइंड वीर्यांतराय कर्म का उदय, लेकिन कभी भी उसको मान करके बैठने का नहीं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अपन कर पाएंगे। इट्स नॉट राइट टू सर्व गुरु, हाँ, कर्म के हिसाब से जो, हाँ, अगर बोलना है तो बोल सकते हैं, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, प्रॉब्लम। करेक्ट। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। हाँ, मुझे एक पर्सनल पूछना है। हमारे यहाँ पे एक चैरिटेबल संघ निकला था, तब हमारे गुरु भगवंत है,
तो उन सब होने के बाद वो हर वक्त उनकी कुछ पैसे के लिए बोलते हैं, इनकी पैसे भेजो वगैरह ऐसे, क्योंकि गाड़ी चलाने वाले जो रहते हैं उनको पैसे देने पड़ते हैं, ये करने पड़ते हैं। तो हमने काफी टाइम पैसे दिए, तो ऐसे टाइम में देना चाहिए या नहीं देना चाहिए हमें? बहुत सुंदर प्रश्न, बिकॉज ये सब ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है और ये केस टू केस चेंज होती रहेगी। बहुत बार कैसा होता है कि कुछ गुरु भगवान अशक्त है, ज्यादा लंबा विहार कर नहीं पाते, न चाहते हुए भी साथ में गाड़ी वाला और सामान वगैरह, कभी कभार तो किचन भी पूरा साथ में रखना पड़ता है। अभी उसे केस टू केस चेंज होगा, रखना पड़ता है या रखना चाहते हैं उसमें फर्क आएगा, अभी उसको अपन तो जान नहीं पाएंगे। तो जो आपने वो पैसे की बात कही कि साइकिल वाले को या गाड़ी वाले को गुरु भगवान को पैसा देने का होता है, तो इस सिचुएशन में मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि हमारे संघ के जो भी वो ट्रस्टी होंगे, 5, 10, 12, 15 जने, उनका हम्म। दायित्व है कि वो वन ऑन वन गुरु भगवान के साथ बैठे और उनको पूछे कि भाई आपका कहाँ से कहाँ का रूट है और कौन से हम्म। साइकिल वाले कौन से गाड़ी वाले भाई हैं। हम डायरेक्टली उनसे बात करके अगले 2 महीने का जो कुछ भी रहता है उनका चार्जेस या सैलरी, 50,000 हो या लाख रुपए हो, वो हम उनको टाइम टू टाइम पहुंचाते रहेंगे। आप ये पैसों की लेन देन में न पड़े, वो हमारे साइड से ऐसा लगता है कि वो बेटर ऑप्शन है। ऐसा समझाना वो संघ के ट्रस्टियों का उत्तरदायित्व बन जाता है, और अगर वो नहीं करते हैं तो और कोई परिपक्व श्रावक हो वो जाकर के ये बात करे। भाई गुरु भगवान के पास ऐसी कोई बात करने वाला होता नहीं है, उनको ये सब चीज हम्म। की रिक्वायरमेंट भी होती है, तो कहाँ जाएंगे? छुपके 2, 4 जनों को बोलेंगे तो वो तो और भी बुरा लगेगा कि साहब तो पकड़ पकड़ करके पैसे मांग रहे हैं। तो सामूहिक मांग लिया तो वो उनके पास लास्ट ऑप्शन बच जाता है। लेकिन हम्म। अगर हम्म। हम श्रावक परिपक्व हो या वो ट्रस्टी वगैरह हो, अगर वो ही एक पहल करके सामने जा करके ये पूछ करके आए तो ये मुद्दा ही सॉल्व हो जाएगा। अभी इसके बाद भी अगर गुरु भगवान पैसे मांगते रहे, संघ ने सब हम्म। कुछ करके दे दिया, तो हमको उसे पीछे हट जाना पैसे देने से वो श्रेष्ठ लगता है। नहीं नहीं, अभी संघ का तो इनमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, ये पर्सनल हमारे कैसे पर्सनली हो गए थे। तो फिर वो क्या करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आता, दे या नहीं दे, ऐसे करेक्ट हो गया। है ना। अपन ना श्रावक और श्राविका को ऐसे सिचुएशन के अंदर माता पिता बोला गया हुआ है, साधु साध्वी जी भगवान के माता पिता है हम। अगर हाँ। बच्चे को अपन स्कूल में, कॉलेज में, बोर्डिंग स्कूल में भेजते हैं तो उसकी फीस का वगैरह खर्चा, खाने पीने का खर्चा, सब कुछ हम टेक केयर करेंगे। लेकिन मालूम है कि भाई वो टीनेजर है, ज्यादा पॉकेट मनी देंगे ना वो खराब रास्ते के अंदर उड़ा देगा। इससे बेटर है उसको हम्म। खाना चाहिए तो फूड कूपन्स है या वो हॉस्टल का मेस के अंदर पूरे साल की फीस भर देंगे ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो। ये सब कुछ अपन एज अ फादर एंड मदर सोच सकते हैं। सेम टू सेम गुरु भगवान के लिए सोचना, अगर पर्सनली आए हुए हैं तो उनसे वार्तालाप कर सकते हैं कि आपके साथ अगर कोई भाई है वो साइकिल वाला है, गाड़ी वाला, हम अगर हम्म। डायरेक्टली उनको दे दे इतना इतना महीने का तो चल जाएगा क्या? आपको धन का स्पर्श न करना पड़े, ये बेटर होगा हमारे हिसाब से। ऐसा अपन पहल तो करें। बस बहुत बार गुरु भगवंतों को लगता है कि सामने श्रावक को इतनी बुद्धि होगी ही नहीं कि अगर मैं हाँ। उनको सिंबलिज्म में कहूंगा तो समझ पाए, डायरेक्ट तीर छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन अगर हम थोड़ी परिपक्वता दिखाएं तो गुरु भगवान को भी थोड़ा महसूस होगा कि हाँ भाई ये एकदम प्रॉपर व्यक्ति लगता है, तो मेरे को दोष नहीं करना पड़ेगा, वो जाने वो साइकिल वाला जाने, मेरा काम तो हो जाएगा। तो वो पहल हमको लेनी पड़ेगी। जी देवी जी, थैंक यू, धन्यवाद, खूब खूब आभार। तो आज ना हमारा समय आज बहुत आगे निकल गया। रत्नाकर 25 का एग्जाम्पल अपन कभी कल या परसों देखेंगे। आज अपन यहाँ पर पॉज करते हैं, अभी भी थोड़ा बहुत मोहनीय कर्म के अंदर कारणों को देखना बाकी है, उसको अपन कल कंटिन्यू करेंगे। और साथ में जो संस्कृत का क्लास चल रहा है, कल से एवरीडे मॉर्निंग जैसे पहले हो रहा था 6:15 to 7 रहेगा। तो जितने भी लोग उसको अटेंड करते हैं, शार्प कल सुबह 6:15 को वो क्लास में जुड़ने का प्रयत्न करना। पितराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना।